हाँ दोस्तों, सुप्रभात। आज चौथा क्लास है नंबर सिस्टम का। आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसमें देखिए, कोई संख्या होता है तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अनेक संख्या है जिसका फैक्टर आएगा, जैसे 2, 3, 5 एक अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनके पावर के रूप में हम लोग लिखते हैं। जैसे लिख दिए 2 पावर P1, 3 पावर P2, ये आ गया मान लिए। जहाँ P1 P2 P3 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, घात है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे एक संख्या ले लीजिए 240। 240 का जब फैक्टर करेंगे आप तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 आएगा। तो कितने 4 हैं? 1 2 3 4। तो 2 की संख्या 4 है, तो 2 पावर 4 हो जाएगा, 3 पावर 1 हो जाएगा, 5 पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसमें नियम कुछ है, उस नियम को समझते हैं। पहला नियम ये है, यदि a और b c अभाज्य संख्याएं हो तो पॉइंट 1 है a पावर p, b पावर q, c पावर r ये सभी संभव गुणनखंडों की संख्या। ये फार्मूला बनेगा, क्या बनता है कि सभी घात में यदि a b c अभाज्य संख्या है तो क्या करेंगे कि p में 1 जोड़ देंगे, q में 1 जोड़ देंगे और r में 1 जोड़ करके सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बता देगा कि कितने इसमें संभव गुणनखंडों की संख्या होगी, कितने इसमें गुणनखंड होंगे। गुणनखंडों का योग अब आता है कि कितने गुणनखंडों का योग कितना होगा। जैसे ये गुणनखंड हुआ, इनको जोड़ने के बाद इसका मान कितना आएगा। तो इसके लिए फार्मूला बनता है, a के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और p तक ले जाएंगे। a के पावर 0 प्लस a के पावर 1 प्लस a के पावर 2 प्लस a के पावर p, फिर मल्टीप्लाई b के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, q तक ले जाएंगे। b पावर 0 प्लस b पावर 1 ये आ जाएगा, इंटू इसी तरह c के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और r तक जाएंगे। c के पावर 0, c के पावर 1 प्लस c पावर r, ठीक है। इनका तीनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बता देगा कि गुणनखंडों का योग कितना है, ठीक है। अब यदि a का मान क्या होगा, a का मान यदि ये जो a है, a का मान यदि 2 हो तो क्या होगा, a का मान 2 हो और b और c दोनों विषम अभाज्य हो, b और c अभाज्य हो विषम, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि विषम गुणनों की संख्या जो होती है यहाँ 2 होगा, तो उस समय विषम गुणनखंडों की संख्या जो होगी q + 1 × r + 1 होगा। इससे काउंटिंग नहीं की जाएगी विषम के लिए, ठीक है। यही सम की बात करेगा तो सम के लिए p लिया जाएगा और दोनों में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आता है विषम गुणनखंडों का योग। योग जब लेंगे तो देख रहे हैं कि इसमें p वाला टर्म नहीं लिया गया है, तो इसमें भी a वाला टर्म नहीं लिया जाएगा, b और c वाले को ही लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह सम गुणन के लिए लेंगे तो सम गुणन के लिए क्या किए कि a = 2 मान लिए, तो अब a ना लिख करके 2 भी लिख सकते हो, a भी रहेगा तो 2 ही आएगा, तो 2 को ही लिख सकते हैं आप। 2 के पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 के पावर p, ये फार्मूला हो गया। इस पे एक क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए 240 को ही ले लीजिए, 240 को ही लेंगे तो देख रहे हैं कि p = कितना हो गया 4, p = आ गया 4, q = 1 और r = 1। तो आपसे पूछा जाए, देख रहे हैं ये का मान यहाँ पर 2 है, a का मान 2 है। यदि आपसे क्वेश्चन में एक है कि सभी संभव गुणनों की संख्या बताइए, सम और विषम की बात ना करें, तो जब सभी का पूछेगा तो आप सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे 4 + 1 1 + 1 1 + 1 4 1 5 हो जाएगा, 2 × 2 टोटल आ जाएगा 20। कितने आ जाएगा 20। सभी संभव गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 20। इसी तरह यदि पूछे गुणनखंडों का योग बता दीजिए, तो गुणनखंडों के योग के लिए आप क्या करेंगे, 2 के पावर 0 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 इंटू, अब 3 है, 3 के पावर 0 3 के पावर 1, इसी तरह 5 है तो 5 के पावर 0 5 के पावर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा,
1 2 3 3 और 4 7 7 और यहाँ 8 आएगा 15 15 हो गया और ये 16 जोड़ देंगे 15 और 16 जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा। ये हो जाएगा 31 इंटू 1 आएगा यहाँ 3 1 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा और 5 6 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 31 24 तो आ जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है। इसी तरह यदि a = 2 और b और c जो है विषम संख्या हो जैसे इसमें दिया हुआ है, a का मान 2 है और b का मान 3 है, ये विषम अभाज्य है और 5 भी विषम अभाज्य है। ठीक है। तब उसमें आपसे अलग अलग पूछे, यदि केवल विषम और सम की बात करें तो विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी q + 1 × q + r + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 × 1 + 1, तो टोटल हो जाएगा 4 2 × 2 = 4। और यदि यही पूछे विषम गुणनखंडों का योग तब क्या हो जाएगा 3 पावर 0 3 पावर 1 × 5 पावर 0 5 पावर 1, टोटल हो जाएगा 314 और ये हो जाएगा 516 24 हो जाएगा। यदि यही कह दें सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की जब संख्या लेंगे तो p का मान 4 है और इसका मान 1 + 1 और 1 1, ये हो जाएगा 4 × 2 × 2 तो हो जाएगा 16। ठीक है। और यही यदि बात करें सम गुणनखंडों का योग, तब जब सम गुणनखंडों का योग करेंगे तो आ जाएगा ये 1 होगा 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 3 2 2 पावर 3 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 0 3 पावर 1 5 पावर 0 5 पावर 1, ये हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 8 + 16 और 1 + 3 और 1 + 5, अब ये हो जाएगा यही ऊपर वाला आएगा, इसका मल्टीप्लाई जो ये वाला वैल्यू आया है यही आएगा 31 × 24, इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है। ये आपका कुछ अंकगणित पर आधारित प्रमेय थे। अब आते हैं, समझ में आ गया होगा सबको। अब देखते हैं शेषफल निकालना होता है तो क्या होता है। तो इस पर जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता ही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 10 में आप पढ़े होंगे और उसमें देखते हैं, पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, आप डिवाइड करते हो, जैसे यहाँ मान लीजिए ये q है a है, डिवाइड b से कर रहे हैं तो q बार डिवाइड हो रहा है और शेषफल r बच रहा है, तो इसको बोला जाता है भाजक, इसको बोला जाता है भाज्य, इसको बोला जाता है भागफल और इसको कहा जाता है शेषफल। यहाँ से फार्मूला बनता है भाज्य भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला बनता है। यहाँ से हम इसको बनाएंगे a = b × q + r। हमेशा जो है कि ध्यान देते हैं जो शेषफल होता है, जो शेषफल होगा हमेशा b से छोटा होगा, b > r, जिससे भाग देंगे वो r का मान हमेशा उससे कम होगा। ठीक है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। अब इस पर जो है कि अब हम लोग पढ़ेंगे शेषफल कितना होगा। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है तो उसका शेषफल निकालने के लिए कहते हैं, तो शेषफल कैसे निकलेगा, शेषफल हमें पता कैसे चलेगा कम समय में कि शेषफल कितना होगा। जैसे कोई भी संख्या है, यदि वो जिससे भाग दिया जा रहा है जिसका फैक्टर है तो शेषफल 0 होगा। जैसे पॉइंट पर मान लेते हैं, यदि कोई संख्या है, यदि a n का पूर्ण गुणज हो तो
पूर्ण गुणज हो तो शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शून्य होगा। जैसे 20 में यदि हम 4 का भाग दें तो 20 क्या है, यदि a n का पूर्ण गुणज हो, यदि a n का पूर्ण गुणज हो तो जैसे अब क्या होगा, a इसको यदि हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5/4, तो देख रहे हैं कि यहाँ 4 इंटू 5 आ रहा है, तो ये 4 जो है 5 का पूर्ण गुणज है, इसका मतलब कि 4 इसमें है, यहाँ भी 4 है, तो इसका जो शेषफल आएगा शून्य आएगा, यहाँ पर शेषफल शून्य होगा। इसी तरह इसी सवाल को ऐसे भी लिख सकता है फैक्टोरियल 5/4। अब यहाँ एक नया वर्ड आ गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को समझिएगा, फैक्टोरियल क्या होता है। इसको फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल ऐसे और फैक्टोरियल 5 ऐसे भी लिखा रहता है। ये थोड़ा नया टॉपिक है, जो लोग प्रिपरेशन में है उनके लिए तो ठीक है, जो लोग इंटर के बच्चे होंगे देख रहे होंगे वीडियो की, तो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, हो सकता है काफी न पढ़े हो। तो आते हैं फैक्टोरियल के बारे में समझते हैं। तो फैक्टोरियल 5 का अर्थ होता है कि 5 से स्टार्ट करिए 1 तक चले जाइए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। ठीक है, इसी तरह आप किसी का भी निकालेंगे। फैक्टोरियल यदि 8 लेते हैं तो फैक्टोरियल 8 का हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। उस संख्या से स्टार्ट करते हैं और 1 तक उसका गुणा करते चले जाते हैं। ठीक है, अब इस पर एक और सवाल बनता है, यदि मान लीजिए तो यहाँ फैक्टोरियल 5 को हम कितना लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/4। देखिए 4 यहाँ भी है, यहाँ भी 4 है, इसका मतलब इसका शेषफल जो आएगा शून्य आएगा। शेषफल कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। इसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डाटा प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन, यदि इसका मान दे दिया फैक्टोरियल 12 लिख दिया, मान लीजिए 12 लिख दिया, पूछ दिया कि इसका शेषफल क्या होगा, तो क्या करेंगे आप। देखिए फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होगा, 1 तक ही जाएगा, 2 का हो जाएगा 2 इंटू 1 2 ही आएगा, 3 का हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 का मान आप निकालेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 12 आ गया, 12 गुणे 2 24 होगा, तो नीचे भी 12 है, यहाँ भी 12 आ गया। इसका मतलब फैक्टोरियल जो 4 होगा इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल शून्य होगा। तो अब इसके आगे जितने भी आएंगे सब में 12 आएगा, 5 में फैक्टोरियल 5 में भी 12 आएगा, आगे आप जाएंगे 10 में भी फैक्टोरियल 12 आएगा। इस तरह इस सबका मान जो है शेषफल 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपका, बचा आपका फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 अपॉन 12, इसका मान हो जाएगा 1, इसका 2, इसका आएगा 6/12, तो कितना हो जाएगा 9/12। तो इसका जो शेषफल होगा वो कितना होगा 9। इसका शेषफल ये वाला जो संख्या होगा, क्योंकि इससे यह कम है इसलिए इसमें डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा, इसलिए शेषफल हो जाएगा 9। बात समझ गई। इस तरह से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला नियम है, यदि सेकेंड रूल है इसका शेषफल निकालने का, यदि ए बी सी को n से विभाजित करें, यदि ए बी सी को n से विभाजित करें तो शेषफल x y z प्राप्त हो, तो x y z प्राप्त हो तो नंबर 1
ए प्लस बी प्लस सी बाई एन बटे एन का शेषफल एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे एन के शेषफल का होगा, का शेषफल होगा, का शेषफल बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे एन का शेषफल, दोनों का शेषफल इक्वल होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा रूल है ए इंटू बी इंटू सी बटे एन का शेषफल, जो शेषफल होगा वह एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटे एन का शेषफल होगा, का शेषफल। इसी प्रकार तीसरा है, यदि ए पावर बी पावर क्यू और सी पावर आर बटे एन का जो शेषफल है ये इक्वल होगा एक्स पावर बी वाई पावर क्यू जेड पावर आर बटे एन का शेषफल। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया आपको क्वेश्चन दे दिया 49 इंटू 65 अपॉन ये दे दिया 9 का शेषफल पूछ रहा है। 49 इंटू 65 का बटे 9 का शेषफल कितना होगा, तो आप इसको अलग अलग निकाल सकते हो। जो शेषफल आएगा आप क्या करिए, इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए। जब इसका डिवाइड करेंगे 9 5 या 45 आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा तो 4 कर लीजिए और इसका इसमें डिवाइड करिए। 9 7 या 63, यहाँ 2 आएगा अपॉन 9 आ जाएगा, 8 अपॉन 9 आ जाएगा। इससे यह कम है, इसलिए जो शेषफल होगा रिमाइंडर जो होगा वह 1 है। ठीक है, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ₹1753 गुणे 1749 गुणे 83 गुणे 171 बटे 17 का शेषफल पूछ दिया तो क्या करेंगे, सबका अलग अलग निकाल लीजिए। शेषफल निकालना है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो शेषफल कितना होगा, इसका इसमें डिवाइड करके आप देख लीजिए कितना आएगा शेषफल। ये जाएगा 1 बार डिवाइड होगा 5 आ गया, 0 बढ़ाएंगे 3 आ गया, 3 बार जाएगा 51 होगा, 2 आएगा, यहाँ शेषफल आ गया 2 गुणे। इसी तरह इसमें दीजिए 49 हो गया, इसमें डिवाइड करेंगे फिर आ जाएगा यहाँ 4, घटा दीजिए 15, इस पर कितना आएगा 15 इंटू अब 17 78 83 में 78 घटा दीजिए 5 आएगा। इसी तरह इसमें भाग दीजिए 17 कम 17 1 आएगा और बटे 17 हो गया। 30 × 15 150 बटे 17 17
70 25 17 28 17 119 17 136 आपका बचेगा भाग दे दीजिए ना 117 में 150 में 17 का भाग दे दीजिए। आठ बार जाएगा लग रहा है 8 7 56 6 5 8 5 13 4 और यहाँ बचेगा 1 14 आएगा 14 बाई 70 तो आपका कितना होगा शेषफल 14। इसका शेषफल कितना आएगा 14। ठीक है, देख लीजिएगा इसका ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है।